सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फिर से देखिए ये क्वेश्चन आपका वापस से मल्टीनोमियल का है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन क्वेश्चन अर्लियर बेस्ड ऑन मल्टीनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 6, y रेज़ पावर 7, z रेज़ पावर 8, t रेज़ पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। लेट अस ऐड देम। तो 13 और ये हो जाएगा 22, 30, राइट। देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म आपका 30 होना ही है। क्यों? क्योंकि ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म इस मल्टीनोमियल का हर टर्म जो है बेस में इट्स अ टर्म ऑफ 3 डिग्री, तो रेज़ पावर 10 करेंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री इज 30। ठीक है, इसका मतलब जो ये टर्म, इसीलिए हमने सबसे पहले इसकी पार्ट्स को ऐड किया। आर दे एडिंग अप टू 30? इफ इट्स सो तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर होता नॉट पॉसिबल। या आई वुड हैव अज्यूम्ड देयर सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट लेट अस अगेन डिस्कस कि आप मल्टीनोमियल के जनरल टर्म का आप लिखते कैसे हैं, है ना। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप हियर। तो पहले सबसे पहले वही काम करते हैं, एक्स वाई इंटू जेड प्लस टी, जेड टी इंटू एक्स प्लस वाई रेज़ पावर टी। देखिए वी नो कि मान लीजिए आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 है रेज़ टू द पावर n। इसका यदि हमें जनरल टर्म लिखना है तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसका जनरल टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे, जनरल टर्म इज लेट्स से a रेज़ टू द पावर x1 इंटू बी रेज़ पावर x2 इंटू सी रेज़ पावर x3 इंटू डी रेज़ पावर x4 इंटू जो पावर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी या इंडिविजुअल टर्म्स की पावर है ABCD की, उनके फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड कर देंगे तो x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, x4 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे। सो इट्स x2 फैक्टोरियल है। तो ये है आपका, ये है, बट दैट्स नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल द पार्ट्स, जितने भी टर्म्स हैं इनके पार का जो सम है ये n होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई चेक्ड इट। ठीक है, यदि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 n नहीं है तो ये संभव ही नहीं, ऐसा कोई टर्म मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एक्स वाई इंटू जेड प्लस टी प्लस जेड टी इंटू एक्स प्लस वाई होल रेज़ टू द पावर 10। सो इफ आई राइट इट तो यहाँ 4 टर्म बन रहे हैं आपके एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई टी प्लस जेड टी एक्स प्लस जेड टी वाई रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं, है ना। तो नाउ लेट अस राइट इट्स जनरल टर्म। मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। इनकी पार्ट्स को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये आ जाएगा। सो देयरफॉर द जनरल टर्म इज एक्स वाई जेड रेज़ टू द पावर अल्फा इंटू एक्स वाई टी रेज़ टू द पावर बीटा इंटू एक्स जेड टी रेज़ टू द पावर गामा इंटू y z t रेज़ टू द पावर डेल्टा। ये तो हो गया, है ना, अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो खेल सिर्फ अल्फा बीटा गामा डेल्टा का है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। बाकी हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ऊपर 10 फैक्टोरियल फिक्स है और नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबके फैक्टोरियल्स हैं, और उसकी वैल्यू तभी आएगी जब हम ये कंडीशन इम्पोज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 10 हियर। ओके, तो यहाँ से हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये है 10। ठीक, लेकिन अब चूंकि इसके हर टर्म में जो बेस है, जो पावर का बेस है, उसमें सब में कुछ कुछ कॉमन, जैसे x जब आप कलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? तो हमें पता है x की पावर है यहाँ पे गिवन 6 7 8 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 7 8 9 उसी पैटर्न पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे। इसी प्रकार से y को जब कलेक्ट करेंगे तो y हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये हो गया 7। ठीक है, z को कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये हो गया 8। सिमिलरली जब हम t की पावर्स कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये हो गया आपका यहाँ से 30। सॉरी, दिस इज 9। ओके, दिस इज 9 हियर। सो द ओनली थिंग इज वी हैव टू गेट द वैल्यूज। हमें यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, एक एक इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इसको उठाया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, डेल्टा आ गया 4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से गामा आ गया 3, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से बीटा आ गया 2 और अल्फा आ गया 1। आर दे एडिंग अप टू गिव 10? इट्स यस। सो आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 10 फैक्टोरियल अपॉन, आंसर हमें नंबर्स के टर्म में चाहिए। तो ओके,
तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो चलो गायब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5, ठीक है। तो 6 से ये चला गया और 5 से मान लीजिए ये चला गया। नाउ यू कैन इवेल्युएट इट, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म आ रहा है आपका वो हो जाएगा 7963 इंटू 26, आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। आप चेक कर लीजिएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट शुड बी द आंसर। सो नाउ दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है। फिर से मल्टीनोमियल क्वेश्चन, देखिए मल्टीनोमियल क्वेश्चन हो या बायनोमियल एनी इंडेक्स का क्वेश्चन जो प्रीवियस हम लोगों ने वीडियो में डाला था, तो आप मानिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट हेयर, जो भी इन्वॉल्व है, फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है, कैसे उसे यूज़ करना है, ठीक है। और फर्दर आप इसे PNC वगैरह में भी यूज़ करते हैं कई बार। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, ये दो बायनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन सी नॉट, जस्ट अ मिनट, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं, इट विल बी इजियर फॉर मी टू यूज इट अगेन, जस्ट अ मिनट, राइट। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ NC0 इंटू 2NCR माइनस NC1 माइनस 2CR। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें कि सुपर स्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं। जब भी सुपर स्क्रिप्ट यदि आपके बायनोमियल कोफिशिएंट के चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब यू नीड टू कंसीडर डिफरेंट बायनोमियल एक्सपेंशन टू गेट दोज डिफरेंट सुपर स्क्रिप्ट। बाय बिकॉज देखिए यदि आपने एक बायनोमियल एक्सपेंशन लिया हुआ है, ठीक है, तो आप मान के चलें उसका सुपर स्क्रिप्ट तो चेंज ही नहीं होगा। भाई आपने लिखा 1 + x इस बार n, तो उसके जो भी टर्म आएंगे उसमें n का सुपर, एक जो सुपर स्क्रिप्ट है वो n ही रहेगा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट यदि चेंज हो रहा है, इसका मतलब बायनोमियल आपको ऐसे कंसीडर करना है या करने हैं जिसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आ सकें, क्योंकि जो पावर है बायनोमियल का वही सुपर स्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट होता है। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं एक टर्म ऐसा है जिसका सुपर स्क्रिप्ट अनचेंज है और एक टर्म ऐसा है जिसका सुपर स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है। तो दो बायनोमियल कोफिशिएंट है हर टर्म में, उनका प्रोडक्ट है, एक का सुपर स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहा और एक का चेंज हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, जो सुपर स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है वो दो के जंप पे चल रहा है, 2n - 2, 2n-4, ठीक है। बट सब स्क्रिप्ट उसका सेम चल रहा है, CR। व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका मतलब कुछ ये आ रहा है कि पहली चीज सी, with what am I going to start with? I am going to start with this binomial 1 + x whole square minus x square raised to the power n। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकता है ये कैसे लिख लिया, मतलब हाउ कैन वी राइट इट। तो अभी हम समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन यू माय थॉट प्रोसेस, जिसकी हेल्प से हम ये लिख पा रहे हैं। पहली चीज माइनस पक्का है, क्यों माइनस पक्का है? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, ठीक है। दूसरी चीज, एक बायनोमियल तो ऐसा होना है जिसमें सुपरस्क्रिप्ट n है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। तीसरी चीज देखिए यहाँ पे ये 2 रखने का पर्पस है, ठीक है। और जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे, जरा इसे एक्सपैंड करिए, क्या आएगा? पहला टर्म आएगा NC0 इंटू 1 + x रेज टू द पावर 2n। दूसरा आएगा NC1 x² इंटू 1 + x रेज टू द पावर 2n-2। तो आप समझ गए होंगे 2 का पर्पस क्या था, ये स्क्वायर का पर्पस है। ये देखिए पार्ट्स जो हमें चाहिए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि एक ऐसा बायनोमियल तो होना ही होगा, ये हो जाएगा x raised to the power 4 into 1 + x raised to the power 2n-4 and so on, ठीक है। तो दो चीज़ें तो आपको दिखी, प्लस माइनस साइन दिख गया, प्लस जो आपके ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट NC0 ये हमें चाहिए एज इट इज। दूसरा जो बायनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, उसकी जो सुपर स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, उसकी पार्ट जो चाहिए, जो सुपर स्क्रिप्ट चाहिए वो यहाँ पे पावर में है। नाउ द पॉइंट इज कि फिर यहाँ x² लेने का क्या पर्पस था? x² लेने का पर्पस ये है कि ये चीज़ हमने पहले ही बोली है, जब भी आप बायनोमियल के दो बायनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली चीज़ जो हम इंश्योर करना चाहते हैं, मतलब फॉर मी आई विल से what I try to ensure is हर टर्म सेम पावर का कोफिशिएंट हो, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये 2 पावर का जंप है, तो यहाँ पे भी हमने 2 पावर का जंप रखा है। रीज़न ये है कि देखिए अब हम यदि यहाँ से अब वापस चलते हैं, एक बार इस सीरीज़ में वापस आते हैं। इस सीरीज़ में जब हम वापस आए तो हमने इसे लिखे, देखिए 2nCR को यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 2nC 2n-R, 2n-2CR को लिख सकते हैं 2n-2C 2n-2 -R। इसी तरह से 2n-4CR को लिख सकते हैं
2n माइनस 4 सी 2n माइनस 4 माइनस आर। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लिख पा रहे हैं। नाउ उसको भी लिखने का पर्पस क्या है देखिए। ठीक है, अब इनकी जगह हम इन्हें यूज़ करेंगे, समझिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अब यदि हम x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट, उसका आइडिया यहीं से है सीधा सीधा। ठीक है, तो कलेक्ट टर्म्स ऑफ x रेज टू द पावर r, जरा कलेक्ट करिएगा बच्चों, टर्म्स ऑफ x रेज पावर r। तो यहाँ से सीधे सीधे ये डायरेक्ट यहीं से आएगा, तो ये हो गया nc0 इंटू 2ncr, पहला टर्म तो आ गया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ से जब आप x रेज पावर r का टर्म कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये है x स्क्वायर, यहाँ पर ये है x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कलेक्ट कर रहे होंगे r माइनस 2 का टर्म, isn't that? तो विल बी कलेक्टिंग फ्रॉम हेयर द टर्म ऑफ r माइनस 2 हेयर। ठीक है, तो r माइनस 2 का टर्म जब कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा, nc1 इंटू 2n माइनस 2 सी r माइनस 2, ये आ जाएगा आपका। जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमें पावर यदि सेम रखनी है तो दिस शुड बी राइट, जस्ट अ मिनट, 1 प्लस एक्स रेज पावर 2n माइनस 2 सी r माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर है, इसी तरह से सी r माइनस 4, बट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, 2n माइनस 4 माइनस r, 2n माइनस 2n सी r माइनस r, जस्ट अ मिनट, एक्स स्क्वायर 2n माइनस r का टर्म कलेक्ट करते हैं, समझिएगा, एक मिनट, राइट, एक्स रेज पावर 2n माइनस r का टर्म कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर समझिए, देखिए 2n माइनस r का टर्म इसलिए कलेक्ट करना है क्योंकि देखिए पावर डिफरेंट आ रही है ना। अब हमें जो यहाँ से दिख रहा है, इसमें आइए, राइट, हम x की पावर 2n माइनस r का टर्म कलेक्ट करेंगे। रीज़न देखिए, जब यहाँ से हम x रेज पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 और 2 ये कैंसिल होगा, 4 और 4 यहाँ से कैंसिल होगा, राइट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग x रेज पावर r हियर, आई विल बी कलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ x रेज पावर 2n माइनस r, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सो इट शुड बी 2n माइनस r हियर। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये r की जगह हो जाएगा 2n माइनस r, ओके। हमें यहाँ x स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है, और हमें चाहिए 2n माइनस r, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से 2n माइनस 2 माइनस r का टर्म चाहिए, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 माइनस r का टर्म। बात समझ में आ गया? ठीक है, हमें यहाँ फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर आ चुका है, हमें 2n माइनस r का टर्म चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया है, तो 2n माइनस r के टर्म में इसके एक्सपेंशन हमें किसका टर्म चाहिए, -2 और कर देंगे, तो 2n माइनस r माइनस 2। तो जो कोफिशिएंट चाहिए बस वही तो आपका यहाँ पे सी थी, मतलब मान लीजिए एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2n माइनस 2 सी के, तो हमें 2n माइनस 2 माइनस r का चाहिए, तो 2n माइनस 2 माइनस r। इसी तरह से अब देखिए ये सीरीज आ गई, यहाँ से 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ से 2n माइनस 4 माइनस r का टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा nc2 इंटू दिस इज 2n माइनस 4 सी 2n माइनस 4 माइनस r। तो ये सीरीज आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n माइनस 2 माइनस r, 2n माइनस r चाहिए, राधा 2n माइनस r है, वही हमारे लिए आंसर होगा। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में तो बस आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n। ये गया, तो ये हो गया 1 प्लस 2x रेज टू द पावर n। इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n माइनस r हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 2 रेज टू द पावर 2n माइनस r इंटू एन सी 2n माइनस r। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे
ऑफ कोर्स इसे और फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 2n माइनस आर, एन सी पी इज एन सी एन माइनस पी, है ना, तो ये हो जाएगा एन सी एंड आर माइनस एन। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड है कि आर जो है वो एन या एन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आर यदि एन से छोटा हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। एंड आई थिंक दोज आर द ऑप्शंस हियर, राइट। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो आंसर 2 रेज़ पावर 2n माइनस आर सी एन माइनस आर, फर्स्ट वन सीम्स टू बी द आंसर हियर। ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे।